नमस्कार दोस्तों, सुजला संदेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ की खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजला संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिदासर पंचायत समिति के वार्ड 9 में पंचायत समिति सदस्य के लिए हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओम प्रकाश नायक ने अपने प्रतिद्वंदी सुशील नायक को 9 वोटों से चुनाव हराकर बीजेपी को एक नई ऊर्जा दी है। जो ही ओम प्रकाश चुनाव जीतने के बाद आज पूर्व मंत्री के आवास पर पहुंचे तो पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल सहित सैकड़ों की तादाद में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने ओम प्रकाश नायक का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक खेमाराम मेघवाल ने अपने आवास पर कल्याणसर ग्राम पंचायत के कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि यह जीत कार्यकर्ताओं की जीत है। इस जीत से भारतीय जनता पार्टी को एक नई ऊर्जा मिलेगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बने हुए 10 दिन ही हुए हैं, फिर भी कांग्रेस विरोधी प्रदेश में हवा बन चुकी है और हम आगामी लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को इसी तरह पटकने देंगे। आगे देखिए कार्यक्रम में क्या कहा भाजपा नेता खेमाराम मेघवाल ने व उपस्थित जेठाराम सारण ने क्या कहा बिदासर पंचायत के चुनाव के बारे में। इसी प्रकार खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजला संदेश चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। को जीत मिली है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से इस कांग्रेस की सरकार से आज जिस ढंग से उनके 15 दिन नहीं हुए हैं और उनके बीच में जो रिजल्ट आया है, आज राजस्थान में अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। ये अपने आप एक ऐतिहासिक काम हुआ है और निश्चित रूप से कांग्रेस ने जिस ढंग से झूठे जुमले पहना करके और जिस ढंग से इस तरह की बातें करके किसानों को हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, हम ये किसानों के लिए ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन सब बातें झूठे गए हैं। इन्होंने फ्रॉड किया है और फ्रॉड करके ये चुनाव जो जीता है निश्चित रूप से जनता समझ गई है। और ये चुनाव आपको सामने इस बात का दर्शाती है कि अधिकांश राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने परचम फहराया है। तो निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 25 की 25 सीट की जीतेंगे और मोदी जी पर पुनः हम देश का प्रधानमंत्री बनाने में कामयाब होंगे। कांग्रेस सरकार ने स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव में शैक्षिक योग्यता अनिवार्यता हटाई है, क्या मानते हैं? निश्चित रूप से इन्होंने जो निर्णय लिया है, ये निर्णय आज के जमाने में जिस ढंग से एक पंचायत में 5-5 करोड़ 7-7 करोड़ रुपए खर्च होता है और अगर एक अनपढ़ एक निरक्षर व्यक्ति को अगर उसका प्रधान बना दिया जाएगा तो वो उस योजना का लाभ सही ढंग से नहीं दे पाएगा, नहीं मॉनिटरिंग कर पाएगा और इससे कई तरह की अव्यवस्था फैलेगी। इसलिए भ्रष्टाचार का इसमें बहुत बड़ा एक रहेगा। तो इन्होंने ये जो निर्णय लिया है ये आज के युवाओं के लिए कुठाराघात किया। आज के युवा पढ़ा लिखा युवा है और वह युवा चाहता है कि हम राजनीति में सक्रिय हो, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक बीजेपी ने बड़ा परचम ले रहे हैं। देखो, हमारी ग्राम पंचायत में बीजेपी का ही दबदबा था। हमने एक गलती कर ली, जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करके 2 भागों में वोट बांट लिया। लेकिन हम कांग्रेस के कतई पक्ष में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा झूठ बोलती है और हमेशा झूठा वादा करती है। उसने कहा था भाई किसानों को कर्ज माफ़ करेंगे, पहली कैबिनेट की बैठक होगी उसमें हम कर्ज माफ़ कर देंगे। अब वो नट रहे हैं कि भाई हमारे पास कोई पैसे नहीं है और हम कोई कर्ज माफ़ नहीं करेंगे। आगे पंचायत चुनाव आप कैसे बिदासर में बीजेपी को जीता? हम बीजेपी में 23 की 23 सीट लाएंगे, बीजेपी की पूरी 23 की 23 हमारा बीजेपी का बनेगा। मेंबर कार्यक्रम के निर्वाचन होने पर ओम प्रकाश नायक जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था और इन्होंने इस विधानसभा चुनाव से पहले ये चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, लेकिन इस विधानसभा चुनाव के कारण से इसको स्थगित करके और चुनाव के बाद का ये चुनाव संपन्न हुआ और आज कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत की सरकार और यहाँ के काबीना मंत्री और उनके 10 दिन के बाद जब चुनाव हुआ है, उस चुनाव के माध्यम से वहाँ की जनता ने एक ऐतिहासिक फैसला करके इस कांग्रेस सरकार को वो करारा जवाब दिया है कि इन्होंने फ्रॉड करके
जनता को बहका करके और जिस ढंग से उन्होंने वोट का वादा किया था और जनता के सामने जो अपनी बात रखी थी उस बात पर वो कायम नहीं रही और आज वो सिर्फ मात्र जो डिफाल्टर है उनका 2 लाख तक कर्जा माफ करने की बात कर रही है। इसका पूरे राजस्थान में भयंकर जनता में गुस्सा है और किसानों के साथ बहुत बड़ा ये अन्याय किया है सरकार ने और उसका गुस्सा आज इस चुनाव के अंदर आप देख रहे हैं। पूरे राजस्थान में अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता विरोध पहले हो गया था। खूड़ी का जो हमारा एक पंचायत समिति सदस्य था उसकी अचानक देहांत होने के कारण से वो सीट खाली हुई और वहां पर उसी के सुपुत्र को हमने और वहां की जनता ने निर्विरोध वहां उसको तय किया और ये चुनाव के बाद आज जो ये चुनाव हुआ है उसका रिजल्ट आया है। इस रिजल्ट के अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओम प्रकाश नाइक को आपने जिताया है। मैं सभी इस पंचायत के और इस ब्लॉक के सदस्यों इसे सभी मतदाताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने कैसे काम किया है। और आज़ादी के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आज जिस ढंग से जो लोग यहाँ आए हैं और जिस ढंग से लोगों में खुशी है वो ऐसे खुशी को देख करके आज़ादी के बाद पहली बार को ऐसा लग रहा है और वो भी इस तरह के चुनाव में कि सरकार के गठन के 10 दिन के बाद जो चुनाव होता है और उस चुनाव के अंदर जिस ढंग से ये रिजल्ट आता है ये इस बात का दर्शाता है कि जनता ने जिस ढंग से जनता को भ्रमित करके इन्होंने राज तो हासिल कर लिया, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव में हमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से 25 की 25 सीट जिताएंगे और यहाँ के पंचायत समिति को भी हम दोनों प्रधान हमारे भारतीय जनता पार्टी का हम बनाएंगे और यहाँ यही नहीं हम जिला प्रमुख भी भारतीय जनता पार्टी को बनाएंगे। ये हम सब लोगों को आपको विश्वास लाते हैं।